अस्सलाम वालेकुम। जरा एक लम्हे के लिए अपने आप से सवाल पूछें कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह नींद से उठते ही आपको हर चीज धुंधली दिखाई दे? क्या कभी कुरान पाक पढ़ते हुए आपको अल्फाज साफ नजर न आए? क्या रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए सामने से आने वाली गाड़ियों की रोशनी आपकी आंखों में इस कदर चुभती है कि आपको रफ्तार कम करना पड़ती है? अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल से ज्यादा है तो शायद आपने खुद को ये कहकर तसल्ली दी हो कि आप उम्र ही ऐसी हो गई है, नजर तो कमजोर होनी ही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर धुंधली नजर सिर्फ बुढ़ापे की वजह से नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात ये आपके जिस्म की एक खामोश वार्निंग भी होती है। हकीकत यह है कि हमारी आंखें जिस्म के सबसे ज्यादा हसास अज़ा में शामिल हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी कुदरती हिफाजत कमजोर होने लगती है। रेटिना यानी आंख का वो हिस्सा जो रोशनी को पहचान कर दिमाग तक तस्वीर पहुंचाता है, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगता है। इसके साथ साथ खून की रवानी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों के खलियों तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा पूरी मिकदार में नहीं पहुंचते। यही वजह है कि बहुत से बुजुर्ग सुबह के वक्त धुंधली नजर, आंखों की खुश्की, जलन या रोशनी से हसासियत की शिकायत करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ऐसी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी आंखों की असल मरम्मत दिन के वक्त नहीं बल्कि रात को सोते हुए होती है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका जिस्म खराब खलियों को की मरम्मत करता है, सोजिश कम करता है और मुख्तलिफ अज़ा को दोबारा ताकत देने की कोशिश करता है। आंखें भी इसी दौरान अपनी मरम्मत करती हैं। लेकिन अगर इस वक्त इन्हें मुनासिब ग़िज़ाइयत, ऑक्सीजन और जरूरी विटामिन्स ना मिले तो ये मरम्मत अधूरी रह जाती है। यही अमल दिनों, महीनों और सालों तक जारी रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता नजर कमजोर होने लगती है और फिर लोग इसे सिर्फ बुढ़ापा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर लोगों की नजर जब धुंधली होती है तो फौरन अपने नए चश्मे बनवा लेते हैं या कोई आंख के कतरे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इनसे वक्ती आराम तो मिल जाता है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इससे आंख के अंदर मौजूद कमजोर होते हुए खलिए दोबारा मजबूत हो जाएंगे? क्या सिर्फ चश्मा पहन लेने से रेटिना को दोबारा ग़िज़ाइयत मिलने लगेगी? जवाब है नहीं। ये तरीके अलामात को कम तो कर सकते हैं, लेकिन बीमारी की जड़ को खत्म नहीं कर सकते। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग नए चश्मे बनवाते हैं, महंगी दवाएं खरीदते हैं, बाज़ औक़ात ऑपरेशन भी करवाते हैं। रिसर्च से मालूम हुआ है कि कुछ आम फल ऐसे कुदरती ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं जो आंखों के लिए निहायत फायदेमंद है। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मखसूस कुदरती मुरक्कबात रेटिना की हिफाजत करने, आंखों में खून की रवानी बेहतर बनाने और खुश्की कम करने और बढ़ती उम्र के असरात को सुस्त करने में मदद देते हैं। याद रखें, ये कोई जादुई इलाज नहीं बल्कि एक सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा है जो मजमूई आंखों की सेहत को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन से फल हैं? क्या हर फल एक जैसा फायदा देता है? क्या इन्हें किसी भी वक्त खा लेना काफी है या इनके इस्तेमाल का भी एक दुरुस्त तरीका है? और सबसे हैरानकुन बात यह कि एक ऐसा फल जो शायद इस वक्त भी आपके घर में मौजूद हो, जदीद तहकीक के मुताबिक आंखों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद यही फल है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो में आपको 7 ऐसे फलों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर सही वक्त और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी आंखों की कुदरती सेहत को दोबारा वैसे ही कर देंगे जैसे 22 या 30 साल की उम्र में आपकी आंखें मजबूत थी। पहले नंबर पर है कीवी। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो शायद आपने महसूस किया होगा कि रात के वक्त गाड़ियों की रोशनी पहले से ज्यादा तेज महसूस होती है या सुबह उठते ही कुछ देर तक नजर पूरी तरह साफ नहीं होती। इसकी वजह यह हो सकती है कि आपकी आंखों के अंदर मौजूद हिफाजती रंगदार मादे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। कीवी में 2 निहायत अहम ग़िज़ाई अज्जा ल्यूटीन और ज़ीएक्सिंथीन पाए जाते हैं। ये दोनों कुदरती तौर पर रेटिना की हिफाजत करते हैं और नुकसानदेह रोशनी के असरात को कम करने में मदद देते हैं। कीवी विटामिन सी से भरपूर होता है जो एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में बनने वाले नुकसानदेह फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद देते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ आंखों के खलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप रात के खाने के बाद 1 या 2 कीवी खाते हैं तो ये न सिर्फ जिस्म को ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं बल्कि एक बेहतर नींद में भी मदद देते हैं। और जैसा कि आप जान चुके हैं, गहरी नींद ही वो वक्त है जब आंखें अपनी कुदरती मरम्मत करती हैं। अब आते हैं दूसरे फ्रूट पर और वो है तरबूज। बेशतर लोग तरबूज को सिर्फ गर्मियों का ठंडा फल समझते हैं, लेकिन शायद ही किसी को मालूम हो कि ये आंखों के लिए भी बेहद मुफीद है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिस्म में पानी की मिकदार कम होने लगती है, आंखें भी पहले की निस्बत ज्यादा खुश्क रहने लगती हैं। यही खुश्की बाज़ औक़ात सुबह धुंधली नजर और आंखों में जलन का बायस बनती है। तरबूज में 90% से ज्यादा पानी होता है, इसलिए जिस्म को हाइड्रेट रखने में मदद देता है। इसमें लाइकोपीन ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है। बाज़ रिसर्च रिपोर्ट में ये भी देखा गया है कि तरबूज में मौजूद कुदरती मुरक्कबात खून की रवानी बेहतर बनाने में मदद देते हैं।
जिससे रेटिना तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा में बेहतर अंदाज में पहुंच सकते हैं। अगर आप तरबूज खाते हैं तो कोशिश करें कि इस पर नमक न छिड़कें। बहुत ज्यादा नमक बाज़ अफराद में ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और ब्लड प्रेशर आंखों की बारीक खून की नालियों को भी मुतासिर करता है, इसलिए सादा तरबूज ज्यादा बेहतर इंतखाब है। तीसरे नंबर पर है ब्लैक करंट। दोस्तों, ये फल पाकिस्तान में आम नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको खुश्क शक्ल में मियारी सप्लीमेंट की सूरत में दस्तयाब हो जाए तो ये आंखों के लिए निहायत फायदेमंद है। ब्लैक करंट में एंथोसायनिन नामी ताकतवर कुदरती कंपाउंड्स होते हैं जो खून की बारीक नालियों की सेहत बेहतर रखने में मदद देते हैं। रिसर्च से मालूम हुआ है कि ये मरकबात रेटिना और ऑप्टिक नर्व तक खून की रवानी को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि कुछ अफराद में रात के वक्त देखने की सलाहियत बेहतर होने और आंखों की थकन में कमी देखी गई है। अगर आप रात को गाड़ी चलाते हुए रोशनी के गिर्द जाले महसूस करते हैं या कम रोशनी में चीजें वाज़ेह दिखाई नहीं देती, तो अपनी ग़िज़ा में कुदरती एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाओं को शामिल करना एक अच्छा कदम हो सकता है। चौथे नंबर पर है ब्लूबेरीज। अगर आपको अखबार पढ़ते वक्त बार बार चश्मा सीधा करना पड़ता है, मोबाइल की स्क्रीन ज्यादा देर देखने से आंखें थक जाती हैं या शाम के वक्त नजर धुंधली महसूस होती है, तो इसकी एक वजह आंखों के हसास खलियों पर बढ़ता हुआ ऑक्सीडेटिव दबाव भी है। ब्लूबेरीज कुदरती एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, खास तौर पर एंथोसायनिन्स और दूसरे पॉलीफिनोल्स जो रेटिना के खलियों को नुकसान से बचाने में मदद देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जंगली या वाइल्ड ब्लूबेरीज में आम ब्लूबेरीज के मुकाबले में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अगर आपको ताजा वाइल्ड ब्लूबेरीज ना मिले तो फ्रोजन ब्लूबेरीज भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। पर है ड्रैगन फ्रूट। ये खूबसूरत फल सिर्फ अपनी शक्ल की वजह से खास नहीं, बल्कि इसके अंदर मौजूद ग़िज़ाई अज्जा भी बेहद दिलचस्प हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, रेटिना तक खून और ऑक्सीजन की फराहमी कम होने लगती है, जिसके नतीजे में सुबह उठते ही आंखों में बोझ, थकन और धुंधलापन महसूस होता है। सुर्ख ड्रैगन फ्रूट में बीटा लेंस मौजूद होते हैं जो जिस्म में खून की रवानी बेहतर बनाने में मदद देते हैं। जब खून की बारीक नालियां बेहतर अंदाज में काम करती हैं तो रेटिना को भी ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इसके छोटे स्याह बीज चबाकर जरूर खाइए। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मैग्नीशियम मौजूद होता है जो असाब और आंखों की मजमूई सेहत के लिए फायदेमंद है गोजी बेरीज। जी हाँ, आपने शायद इसका नाम पहले ना सुना हो। दुनिया में इस फल को आंखों की हिफाजत और ग़िज़ाइयत के लिए सबसे मशहूर माना जाता है। गोजी बेरीज सदियों से रवायती चीनी तिब में आंखों की कमजोरी के लिए इस्तेमाल होता आया है और अब जदीद तहकीक भी इस पर तवज्जो दे रही है। तहकीक से मालूम हुआ है कि जो अफराद बाकायदगी से गोजी बेरीज इस्तेमाल करते हैं उनके मैक्यूला की हिफाजती तह मजबूत होती है। पर वो फल है जो आजकल हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन हम उसकी अहमियत को नहीं समझते, और वो है पपीता यानी पपाया। पपाया को आमतौर पर हाजमे के लिए बेहतर समझा जाता है, लेकिन ये आंखों के लिए भी एक बेहतरीन ग़िज़ाई फल है। इसमें मौजूद विटामिन ए रेटिना की सेहत के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। इसके साथ विटामिन सी, विटामिन ई और कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। पपीते में मौजूद पैपेन नामी एंजाइम सोजिश कम करने में मददगार है, जबकि इसके दीगर ग़िज़ाई अज्जा आंखों के लिए बेहतरीन टॉनिक और सप्लीमेंट का काम करते हैं। अगर आप अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो तकरीबन 1 कप ताजा पका हुआ पपीता शाम के वक्त या सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले लाजमी खाइए। इस पर ताजा लीमू का रस निचोड़ लें ताकि जायका बेहतर हो जाए। इससे विटामिन सी भी हासिल हो जाएगा। पहला असूल ये है कि फलों को दूध या दही के साथ मिलाकर ना खाएं। अगर आपकी आदत है कि शाम को फलों के साथ दूध या दही या मिल्क शेक लेते हैं तो जरा एहतियात कीजिए। बाद साइंसी रिसर्च के मुताबिक डेयरी मसनूआत में मौजूद कुछ प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा के जज्ब होने को कम कर देते हैं। दूसरा असूल, थोड़ी सी सेहतमंद चिकनाई भी खाने में जरूर शामिल करें। हमारा जिस्म विटामिन्स, खास तौर पर विटामिन ए और दूसरे चिकनाई में हल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा को इस वक्त बेहतर जज्ब करता है जब हमारी खुराक में मुनासिब मिकदार में चिकनाई भी मौजूद होती है। इसलिए अखरोट, बादाम, एक चाय का चम्मच अलसी के बीज या चंद कद्दू के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा असूल है, फलों को ज्यादा देर पहले ना धोएं। ये बात सुनकर शायद आपको हैरानगी हो, ब्लूबेरीज और दूसरे नर्म फल अगर कई घंटे पहले धोकर रखे जाएं, इनकी ताजगी और कुछ हसास ग़िज़ाई अज्जा मुतासिर होते हैं। बेहतर यह है कि उन्हें खाने से चंद मिनट पहले ठंडे पानी से धोया जाए। चौथा असूल है, बहुत ठंडे फल न खाएं। खास तौर पर पपीता अगर सीधा फ्रिज से निकाल कर खाया जाए तो इसमें मौजूद बास कुदरती एंजाइम्स पूरी तरह फाल नहीं रहते। पांचवा और अहम असूल है, सही वक्त पर खाएं।
खाना। अगर आप चाहते हैं कि ग़िज़ाई अज्जा इस वक्त आपके जिस्म में मौजूद हों जब आंखें अपनी कुदरती मरम्मत कर रही हों, तो इन्हें सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले खाइए। चंद दिन इस्तेमाल के बाद आप अपनी आंखों को बेहतर और ताकतवर और अपनी बिनाई को तेज महसूस करेंगे। अगर वीडियो की मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।